नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बताने जा रहे हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि की खास बातें क्या होती हैं? अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि हम एक राशि को कई एंगल से डिसाइफर करते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो अभी आपको अंदाज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंह राशि का जो आकाशीय प्रतीक है, जो आकाश में दिखता है, वो कैसा है। क्योंकि सिंह राशि है, शेर की बात कर रहे हैं, तो आकाश में जो तारे बनते हैं सिंह राशि में, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और उनका जो शेप बनता है, आकृति बनता है, वो शेर जैसा होता है। इसलिए इस राशि का नाम भी सिंह राशि या लियो राशि है। तो शेर को जैसा कि हम जानते हैं, शेर में अदम्य साहस होता है और निडर होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आत्मबल पर बड़ा भरोसा होता है और किसी भी चुनौती को झेलने के लिए, सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और उसका एक अपना, हर चीज़ को समझने का एक अपना स्टाइल होता है। अगर हम सिंह के बारे में जानें, शेर के बारे में जानें, तो शेर ना तो हर किसी से उलझता है और ना ही किसी की हिम्मत पड़ती है उससे उलझने की। क्योंकि शेर जो है आत्मनिर्भर होता है, स्वसंचालित होता है, स्वचालित होता है और उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी, फिलॉसफी और अंडरस्टैंडिंग होती है। सिंह राशि वालों की एक खास बात होती है कि अगर आप उनके वर्चस्व को स्वीकार कर लें तो वो आपसे ना केवल प्रसन्न होते हैं बल्कि आपको पूरा संरक्षण भी प्रदान करते हैं। फिर वो उसको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि यह व्यक्ति मेरे साथ है और इसके लिए मैं जो भी कुछ करूं वो कम है। तो वो उसको पूरा प्रोटेक्शन, संरक्षण और आगे बढ़ाने का बंदोबस्त भी करते हैं। सिंह राशि के लोगों को चुनौतियाँ जो लोग देते हैं वो उन्हें बहुत पसंद नहीं आती। उन्हें वो बहुत गहरे में अपना शत्रु मान लेते हैं और अगर वो किसी को अपना शत्रु मान लें तो फिर वो उसे जब तक डिस्ट्रॉय ना कर दें तब तक चैन से नहीं बैठते। जनरली वो किसी से पंगा लेने में यकीन नहीं करते। अगर आपने उनका संरक्षण स्वीकार किया तो कोई इशू नहीं, अगर आपने ना किया तो आपको पसंद नहीं करेंगे, आपसे मित्रता नहीं करेंगे, आपके क्लोज़ नहीं आएंगे, ना आपको क्लोज़ आने देंगे, लेकिन शत्रुता नहीं करेंगे। लेकिन अगर कभी आपसे कोई शत्रुता कर ले तो फिर आपको शत्रुता करने में भी मज़ा आता है। यह भी एक ख़ास बात है। और बड़ा गुण है जो सिर्फ आप जानते हैं और नहीं जानते। आप बहुत बड़े कलाकार हैं, एक्टर हैं। आपको क्या लगता है बहुत गहरे में, ये जो दुनिया है एक रंगमंच है, स्टेज है और यहाँ पर आप एक अपना रोल करने आए हुए हैं। अगर आप अपने आप को सुबह से शाम तक किसी दिन अपना अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप में पूरा एक अच्छा खासा अमिताभ बच्चन छुपा हुआ है। आप बहुत बढ़िया से एक्टिंग करते हैं और हर स्थिति में आप एक एक्टर हो जाते हैं। एक्टर का जो बहुत गहरे में अगर अर्थ देखें तो बड़ा गहरा अर्थ है और फिलॉसफिकल अर्थ भी है। एक्टर ऐसा मानता है, जो रियल एक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसा मानता है कि जो भी मेरे को रोल मिला है वो रोल है, वो मैं नहीं हूँ और जैसे ही रोल ख़त्म हुआ मेरा भी काम ख़त्म हो गया। तो वो जो एक्टर्स लोग होते हैं वो तो रोल करके रोल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप इस जीवन को एक स्टेज मानते हैं। आपके लिए यह जीवन एक स्टेज है और यहाँ पर हर रोल, बचपन का तो, पढ़ने का तो, खेलने का तो, शादी विवाह का तो और जीवन में कुछ करने का तो, आपको ऐसा लगता है कि ये एक रंगमंच है। यहाँ पर यू आर हियर टू परफॉर्म योर रोल। आप अपना रोल करते हैं, इसलिए बहुत गहरे में अटैच भी नहीं होते। और सिंह की एक और ख़ास बात भी है। सिंह को अगर हम शेर की बात करें तो जब उसको भूख लगती है तो बात अलग है, तो वो ढूंढ रहा है अपने शिकार को, वरना वो अपनी मांड में
पड़ा हुआ बड़ा प्रसन्न है, उसे उठने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैं क्या हूँ। तो लेकिन जब वो प्रकट होगा तो पूरा उसका जो एक्टर है वो प्रकट होगा। जब वो बाहर आएगा तो सामने वाला फिर उससे डरेगा नहीं, बल्कि भागेगा भाई। एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई आपसे शत्रुता कर ले तो फिर आप उस शत्रु का जब तक दमन ना कर लें तब तक आपको चैन नहीं आता, और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं एक दिख रहा था एक शेर को, किसी जंगल में था, तो वहाँ पर वो जो लोग उसका जूलॉजी वाले लोग जब उसको देखने के लिए गए तो उन बहुत आगे तक उसकी मांड में चले गए। तो जो साइंटिस्ट आगे चला गया था उसने बहुत ज़्यादा लाइट उसके प्रति डाली, तो शेर को कुछ लगा होगा, तो उसने बहुत दूर से, कहते हैं 10-12 फीट से जंप किया और उसका पूरा हाथ निकाल लिया। तो कहने का मतलब ये है, ये प्रतीक है। हर व्यक्ति ना ऐसा करता है, ना ही करना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई आपको उखाड़ दे, कोई आपको बिल्कुल विचलित कर दे, कोई आपको इतना एंगर कर दे, तो फिर उस एंगर को आप कंट्रोल नहीं कर पाते। यह एक गुण भी हो सकता है, अवगुण तो निश्चित तौर पर है। इसीलिए हमने इस प्रतीक के माध्यम से कहने की बात की, ताकि आप इस पर अपना नियंत्रण कर सकें। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के दूसरे पहलू की, और जो दूसरा पहलू है वो है इसका एलिमेंट या तत्व। सिंह राशि का जो स्वभाव है वो है स्थिर राशि है, ये फिक्स्ड साइन है ये, और इसका जो स्वामी है वो है सूर्य। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, लेकिन इसका जो प्रतीक है वो है अग्नि। तो इसको अगर हम एलिमेंट से पकड़ने का प्रयास करें तो स्थिर राशि है और अग्नि तत्व इसका प्रधान है, यह इसकी खास बात है। और इस राशि का स्वामी सूर्य है, ये हम सब जानते हैं। जब हम फिक्स साइन की बात करते हैं और उसको अग्नि से देखते हैं, तो यह जो अग्नि है, यहाँ पर अग्नि का संबंध है। यहाँ पर अग्नि एक परिष्कृत अग्नि है, बहुत कंट्रोल्ड अग्नि है। अगर हमने पहले बात की थी कभी मेष राशि की, तो वहाँ पर जब वो उस राशि में भी अग्नि है, लेकिन चलायमान अग्नि है, चर राशि की है, वो अग्नि अलग है, प्रिमिटिव है, बिगिनिंग है। लेकिन यहाँ जो अग्नि है वो बड़ी परिष्कृत और बड़ी शुद्ध अग्नि है, पवित्र अग्नि है, पूजनीय अग्नि है, और यहाँ पर इसका महत्व बड़ा गहरा हो जाता है। जब हम एक फिक्स साइन की बात करते हैं और अग्नि की बात करते हैं, तो अग्नि यानी ऊर्जा, अग्नि यानी लाइट, दोनों का ही मतलब है। तो जब भी आदमी फिक्सेशन के साथ और पूरे जोश के साथ, पूरे अहम के साथ, पूरे अहंकार के साथ और पूरे विचार के साथ, पूरे आदर्श के साथ, पूरी एक अपनी फ़िलॉसफी के साथ, क्योंकि यहाँ पर यह सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। जब हम सिंह की बात करेंगे तो फिर हम एक ऐसे जन की, ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसको अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। जब आदमी को अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है तो उसमें उसके अहम का महत्वपूर्ण रोल होता है। जब तक अहम है स्थितियाँ बड़ी नॉर्मल रहती हैं, लेकिन अहंकार अगर नेगेटिव हो जाए तो वो एक दिक्कत का कारण हो सकता है। लेकिन वो तो उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, अहंकार की। लेकिन यहाँ पर जो अहम है, स्वयं को महत्व देने की वाली बात है। अगर मैं अपने को महत्व नहीं दूंगा तो मैं ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगा। अगर मैं खुद को ही नेगेटिव करके चलूँगा तो मेरी बात नहीं बन सकती। तो सिंह राशि के जो व्यक्ति हैं उनमें एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी होती है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक कंट्रोल्ड उनकी पूरी एक्शन रहती है। उनको मालूम है कि मेरी क्षमता कितनी है और कहाँ उसका प्रयोग करना है। तो यह जो क्षमता है ये इनको आगे बढ़ाने में मदद करती है। और यहाँ पर जो उसका प्रतीक हुआ वो हुआ अग्नि। तो अग्नि, जब भी अग्नि परिष्कृत हो जाती है, प्योरीफाइड हो जाती है, तो फिर ऐसी अग्नि बदलाव का इंडिकेट करती है। और यह जो राशि है, अगर आकाश में इस राशि का हम देखें तो 5वीं राशि है। 5वीं राशि का संबंध कोख से भी है, क्रिएशन से भी है और नएपन से भी है। और अगर हम इसके जो राशि का जो स्वामी है प्रतीक, उसको भी ले लें साथ में, तो सूर्य जो है वो मध्य में रहता है और सूर्य के साथ चारों तरफ
सौरमंडल है, सारे ग्रह हैं। तो यह जो राशि है ये मध्य की राशि है और पिवोटल पॉइंट है इसका। और यहाँ पर अगर इसको हम बहुत गौर से देखें तो ये जो है इसका संबंध है कोक से। 5वीं राशि, कोक का मतलब हुआ क्रिएटिविटी, जहाँ पर नया होने को है। और नया कौन सा? जो अपने भीतर का नया है, उस भीतर के नए को आगे करते हैं। इस सब पूरे प्रोसेस में एक और भी जो आपका गुण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि यहाँ पर जो रोल है वो टेम्परेरी है, यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो बुद्ध की फ़िलासफ़ी है कि नथिंग इज़ परमानेंट, तो यहाँ पर कुछ परमानेंट नहीं है। यह सिर्फ सिंह राशि के लोग जानते हैं, जबकि उनका पूरा अटेंशन अपने को इम्पोर्टेंस देने का रहता है। वो अपने को खुद भी इम्पोर्टेंस देते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला भी उन्हें इम्पोर्टेंस दे। इस सब के बाद भी वो समझते हैं ये सब तो नाटकीयता है, यहाँ असल में तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना मेरा कोई प्रभाव रहने वाला है, ना ये स्थिति रहने वाली है। इसलिए जो भी कुछ हो रहा है ये सब नाटकीयता है, ये ड्रामा है और ये टेम्परेरी है। तो यह भी एक एहसास बहुत गहरे में रहता है। कुछ भी परमानेंट ना मानना, ये भी अपने एक मुक्ति बोध का एक रास्ता है। और जब हम ऐसा मान के चलते हैं कुछ परमानेंट नहीं है, तो फिर जो भी कुछ है वो रंगमंच हो गया। फिर हम यहाँ जो भी कुछ कर रहे हैं उसका मूल्य तात्कालिक है। लेकिन यहाँ एक समस्या है जो आपको कभी कभी पेश आती होगी। अगर आप रंगमंच पे जो भी रोल कर रहे हैं उसके साथ अगर आप जुड़ जाएं तो आपको समस्या हो जाती है। कई बार फिल्मी दुनिया के लोग अगर उस रोल से जुड़ जाते हैं तो उनको समस्या हो जाती है। ऐसा एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है। एक बार दिलीप कुमार ने काफ़ी ट्रेजेडी के रोल किए, तो बाद में उन्हें लगा कि मेरे जीवन में रस ख़त्म हो गया, तो उन्होंने जाके साइकियाट्रिक की वो भी एडवाइस भी ली। उसके बाद रोल का ट्रेंड बदला। तो ये रंगमंच है दुनिया और यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है। ऐसे ही आपको यहाँ पर अपने प्रभाव को, अपने सम्मान को और अपनी पूरी व्यवस्था को परमानेंट नहीं समझना चाहिए। यूँ तो आप नहीं समझते, लेकिन जैसा मैंने दिलीप कुमार का उदाहरण दिया, कुछ स्थितियों में आपके साथ ये असुविधा है और उसको आपको समझना चाहिए। और सिंह राशि जो है शेर की राशि है, शेर इसका प्रतीक है और आकाश में सूर्य इसका प्रतीक है, जो सबको रोशनी देता है। उसे क्या पाने की इच्छा होगी आप स्वयं समझ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की। अभी तक हमने 2 प्रतीक लिए। पहला था आकाश में यह राशि कैसी दिखती है और दूसरा इसका जो अग्नि तत्व है उसकी बात की। अब हम इसके जो सिंबल है इसका, जो इसका रेखाकृत चित्र है, रेखा चित्र जिसको हम बोलते हैं, उसकी अगर हम शेप देखें तो देखेंगे नीचे एक घुंडी है, उस घुंडी को फिर ऊपर चली जाती है, ऐसे होकर आगे ख़त्म हो जाती है। तो हम प्रतीक से, ये जो रेखा चित्र हैं, इनसे हम विभिन्न राशियों का जो या तो उसे आंतरिक गुण बोलें, उसे जानने का प्रयास करते हैं, या उसी में हम कहीं ना कहीं आध्यात्म ढूंढने का कोशिश करते हैं। ज्योतिष का जो बड़ा गहरे में मतलब था, मात्र पद प्राप्त करना, बेटा पैदा करना या बहुत धन एकत्रित करना, यह तो था ही, लेकिन इसके साथ मैं अपना विकास कैसे करूं, मैं खुद को जानूं कैसे, मेरे को भौतिक और अलौकिक दोनों स्थितियों को जानना पड़ेगा एक मनुष्य के रूप में। तो जब हम इनके रेखा चित्रों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक घुंडी है, वो घुंडी ऊपर जाती है फिर आप आके ख़त्म हो जाती है। जब हम घुंडी की बात करते हैं तो वहाँ पर एक गोल है, ज़ीरो भी कह सकते हैं उसे, शून्य कह सकते हैं, और शून्य से हमारी यात्रा शुरू होती है। तो हर व्यक्ति की यात्रा शून्य से ही शुरू होती है। हम छोटे से पैदा होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं। उस एंगल से अगर हम देखें तो हमारी यात्रा शून्य से शुरू होती है, लेकिन यह जो शून्य है वो एक रेखा से आगे जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शून्य है, इसे एक एंगल से हम शून्य मान सकते हैं और दूसरे से अनंत भी मान सकते हैं, क्योंकि शून्य के साथ दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ जुड़ी हुई हैं। तो यह जो सिंह राशि है, जो कि जितने हमने इसकी चरित्र की बात की, तो यह
अनंत की संभावनाओं को दर्शाती है। तो शून्य से हम चलते हैं तो पूरी लाइन रेखा ऊपर जाती है, चांद के आकार की होती हुई नीचे घुंडी की तरफ आती। इसका मतलब आपने यात्रा तो बहुत छोटे से स्तर से शुरू की, लेकिन उस यात्रा के इतने आयाम हैं कि आपने उसमें सब कुछ देखा, सब कुछ प्राप्त किया, जिसकी इच्छा हुई, जो अच्छा लगा उसे प्राप्त किया। और जब भी कोई बात जच गई या कोई विचार जम गया या जब भी आप संकल्पवान हुए तो उस संकल्प को पूरा करने में आपने पूरा बल लगा दिया, आत्मबल लगा दिया। और जब भी आत्मबल लगा देंगे तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि आपकी ये जो राशि है इसका पहला प्रतीक शेर है, सिंह है, और दूसरा सूर्य है, और तीसरा जिसकी हम रेखा चित्र की बात कर रहे हैं। तीनों को अगर हम बहुत गौर से देखें तो यहाँ पर ऊर्जा जो है स्वचालित है। आपको किसी और को गाइड करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप औरों के गाइड हैं। आप औरों को नेतृत्व प्रदान करते हैं। आप किसी के नेतृत्व के अंदर काम करने में आपको असुविधा है, और जब भी आप अपना मूल्यांकन ठीक से कर लेंगे, जब भी आप अपने को इम्पोर्टेंस दे देंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंस देना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और जब भी आप इम्पोर्टेंस देंगे वहीं से कमाल की शुरुआत हो जाती है। हाँ, तब तक आपको दिक्कत हो सकती है जब तक आप कोने में बैठ रहे हैं, तब तक तो यस आपको अपनी क्षमताओं का मालूम नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको अपनी क्षमताओं का एहसास होता है, वहाँ पर आप शेर की तरह दहाड़ मारकर आगे एक कुदाल भर के कुछ भी प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। इतनी सारी चीज़ों को प्राप्त करने, यह सिंबल से इस प्रतीक से हमको मालूम पड़ता है। इतना सब प्राप्त करने के बाद फिर आप नीचे आ गए, फिर लगा कि ये सब तो ड्रामा हो रहा था, ये सब तो नौटंकी थी, इसका तो कुछ महत्व था ही नहीं। हाँ, एक दिन प्राप्त करना था तो प्राप्त किया, लेकिन उसके साथ बंधे रहना, उस सिंहासन को पकड़ के चिपके रहना, यह बहुत गहरे में आपकी मन स्थिति नहीं है। यहाँ आपकी आत्मा प्रसन्न नहीं है। आपकी आत्मा यहाँ तक तो प्रसन्न है, यू कम, यू रूल एंड यू लेफ्ट। आप आए, आपने सिंहासन प्राप्त किया, जो भी आपका सिंहासन है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका संकल्प है, आप संकल्पवान व्यक्ति हैं। जब भी आपने अपने संकल्प को पूर्ण किया, उसके बाद जब भी अचीवमेंट पूरा हो गया, फिर आपका जो मन है उससे छिटक के दूर खड़ा हो जाता है। आपको लगता है अरे यही थोड़ी करने आए थे, इसके अलावा क्या हो सकता है। तो ये प्रतीक है, ये जो रेखा चित्र है, यहाँ से हमको ऐसा आभास होता है एक दिन सिद्ध करने का था, एक दिन बताने का था तो बताया, और उसके बाद में बात समझ में आई, अरे ये तो ड्रामा हो रहा था, जीवन तो एक नाटक है। ऐसा ही तो बोलते हैं शास्त्र, ऐसा ही तो वेद पुराण बोलते हैं, ऐसे तो कृष्ण बोलते हैं कि यहाँ पर अटैचमेंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर जुड़ गए तो फंस गए, और निकल गए तो निकल गए। तो निकलने वाली जो एक बात है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब तक आप इस दुनिया को एक रंगमंच मानते हैं, आपकी कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन जब आप अटैच हो गए, जुड़ गए, वहाँ से आपकी समस्याएं शुरू होती हैं। तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक रंगमंच है दुनिया, जैसा आप मानते हैं उससे जुड़ने का नहीं है। वहाँ से मोह भंग होना चाहिए, मोह रहित होना चाहिए, और निर्मोही जितने जितने आप होते जाएंगे उतना उतना आपका मुक्ति का ये राशि है। यह राशि आपको एक बड़े नए आयाम देती है। ज़ीरो से हीरो बनने की यात्रा है, उसके बाद में खुद ही गुड बाय करके आगे निकल जाने की यात्रा है। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। ABC यानी अजय भांबी चैनल, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ में बेल भी दबाएं।